हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी पार्ट 2 चैप्टर 21 बुरा सपना। निक्की निक्की रूही ने निक्की को आवाज लगाई। निक्की ने जब रूही को देखा तो वो जल्दी से नॉर्मल हो गई ताकि रूही को पता ना चले। हाँ बोल मेरी जानेमन, निक्की ने हंसते हुए कहा। तू अभी शौमिक की गाड़ी से बाहर आया है ना? रूही ने सवालिया नजरों से निक्की को देखा। वहीं निक्की ने मन में सोचा कि अगर रूही ने उसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए देख लिया है तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, निक्की ने सच बोलते हुए कहा। क्यों? रूही ने फिर से सवाल पूछा। ओह गॉड, ये तेरे सवाल पूछने की बीमारी कब जाएगी? वो तो मैं तुझे बाहर ले गई थी, इसलिए प्रोफेसर शौमिक ने मुझे बुलाया था और ये कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तुझे बाहर सार ना ले जाऊं ताकि तू पी कर टल्ली ना हो जाए। निक्की ने बड़े आराम से ये कहा और एक गहरी सांस ली। लोग सच ही कहते हैं, अपनों के आगे झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है, निक्की ने अपने मन में सोचते हुए कहा। ओके, मुझे लगा कुछ और बात होगी, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला। नहीं यार, वैसे तेरा हस्बैंड है तो केयरिंग। निक्की ने रूही से जब ये कहा तो रूही का मुंह बन गया। केयरिंग और वो भी शौमिक? बिल्कुल नहीं, रूही ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, क्या हम लोग आज मूवी देखें? नहीं यार, आज तो शाम को चिराग के साथ डिनर का वादा किया है, तू भी चलना, हम सच में डिनर करेंगे। रूही ने निक्की को डिनर पर इनवाइट करते हुए कहा। नहीं यार, इस मंथ कितना खर्चा है तू जानती तो है, निक्की ने रूही को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा। तो क्या हुआ यार, मैं तेरा बिल पे करूंगी, तब तो तू चल रही है ना? रूही ने निक्की को पीछे से हक करते हुए पूछा। ठीक है बाबा ठीक है, बट अभी तो घर चले। ठीक है, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, क्या तू कुछ बना सकती है जल्दी से? रूही ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए पूछा। ठीक है, बट तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, रूही ने हाँ कहा और दोनों वहां से निक्की की गाड़ी में घर चले गए। रूही चिराग और निक्की के साथ डिनर करके घर गई। उससे बहुत लेट हो गया था। रूही अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि शौमिक वहां नहीं था। वो नीचे आए और मार्गरेट के पास गई। शौमिक नहीं आया? रूही ने मार्गरेट से पूछा। शौमिक बाबा तो 2 दिन के लिए मीटिंग में गए हैं, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? मार्गरेट ने रूही से पूछा। नहीं, वो शायद मेरी बैटरी डेथ है इसलिए फोन नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, मैं फोन कर लूंगी। रूही इतना कहकर रूम में चली गई। ये ठरकी इंसान मुझे बताकर भी नहीं गया। वो अगर ऐसा सोचता होगा कि मैं उसे फोन करूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं तो बहुत खुशी इसके जाने से, मैं आराम से इस घर में रह सकती हूँ, रूही ने बेड पर लेटते हुए कहा। पर वो मन ही मन उदास थी। मुझे अब अपने आप को सब चीजों से दूर रखना है, बस मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए और मैं कुछ बन जाऊं। नहीं मुझे अब किसी के प्यार में पड़ना है और नहीं अब किसी का साथ चाहिए, रूही ने खुद से ही बातें करते हुए कहा। पर वो बहुत उदास थी। वो पूरे घर में अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी क्योंकि शौमिक भी उसे बिना बताए चला गया। भले ही उनका रिश्ता नाम का था, पर शौमिक को उसे बताकर जाना चाहिए था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, बट उसने ऐसा नहीं किया। रूही फ्रेश को कर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसकी जल्दी ही आंख लग गई। रात को करीब 3-3:30 बजे थे। रूही अपने पिलो पर इधर से उधर गर्दन घुमा रही थी और वो पसीने से लथपथ हो गई थी। प्लीज नो, ऐसा मत करो, रूही नींद में डरते हुए बाके जा रही थी। उन्हें मत मारो प्लीज, रूही इतना कहते हुए नींद में ही रोने लगी। शौमिक शौमिक शौमिक, रूही की जब आंख खुली तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। शौमिक, रूही ने जब देखा कि वो रूम में अकेली है तो वो जल्दी से रूम से बाहर आए। रूही बेटा क्या हुआ है तुम्हें? रूही जब रूम से बाहर आई तो बाहर मार्गरेट खड़ी थी। वो जल्दी से रूही को रूम में ले गई। रूही कांप रही थी। रूही जल्दी से उनके गले लग गई। आप पानी पी लीजिए, इतना कहकर मार्गरेट ने पानी देखा तो वहां पानी खत्म हो गया था। मैं पानी लेकर आती हूँ, मार्गरेट ने रूही से कहा। नहीं प्लीज आप कहीं मत जाए, रूही ने रोते हुए मार्गरेट का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप रोना बंद कीजिए, मार्गरेट ने रूही के आंसू पूछते हुए कहा। मार्गरेट ने रूही को अपनी गोद में सुला दिया। रूही अभी भी सुबक रही थी और वो कांप रही थी। रूही के सोने के बाद मार्गरेट भी वहां से चली गई। अगली सुबह रूही जब सोकर उठी तो उसने देखा कि मार्गरेट वहां नहीं है। उसे लगा कि कल रात उसने ऐसा सपना देखा होगा। रूही ने उठते ही शॉवर लिया। आज उसने व्हाइट कलर का वन शोल्डर फ्रॉक पहना था और एक पोनीटेल बंदी थी। वो रूम से नीचे आए। मार्गरेट ने देखा कि रूही कल करते काफी नॉर्मल लग रहे हैं तो उनको भी सुकून मिला।
रूही बेटा नाश्ता कर लो, मार्गरेट ने रूही से कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर आप सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हो, मार्गरेट ने रूही से सवाल पूछा। वैसे आप किसी को कहना मत, बट मैं मरीजों वाला खाना नहीं खा सकती हूँ, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के पास ही जा रही हूँ, मैं वहाँ ब्रेकफास्ट कर लूंगी, डोंट वेरी। रूही ने इतना कहकर मार्गरेट को हक कर लिया और वहां से चली गई। रूही, निक्की, चिराग और राज आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थे। रूही जब निक्की के घर गई तो चिराग ऑलरेडी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर खड़ा था, तभी राज भी आया। रूही ने चिराग से राज को मिलवाया और वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ शौमिक मीटिंग में था, तभी उसका फोन बजा। उसने जब नाम देखा तो विक्की से कहा कि वो किससे, कि शौमिक मीटिंग में है, और मीटिंग कंटिन्यू रखी। जब मीटिंग खत्म हुई तो शौमिक ने फोन किया। सामने से उस इंसान ने कुछ कहा जिसे सुनकर शौमिक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। रूही शाम को घर आए और वो अपने रूम में जा रही थी, तभी रूही बेटा डिनर, मार्गरेट ने रूही से पूछा। नहीं, मैं अपना डिनर साथ में लेकर आई हूँ, रूही ने मार्गरेट को पिज्जा का बेग बताते हुए कहा। उसने आगे कहा, आप सो जाए और मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आंटी, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला, और फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। रूही ने कपड़े चेंज किए और जल्दी से बेड पर आकर बैठ गई और पिज्जा निकलकर खाने लगी। रूही ने 2 अलग तरह के पिज्जा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ शौमिक की गाड़ी आपने विला में आकर रुकी। शौमिक अंदर गया तो उसने देखा कि मार्गरेट डाइनिंग टेबल साफ कर रही है। रूही कहाँ है, शौमिक ने मार्गरेट से पूछा। वो अभी आपने कमरे में गई है, मार्गरेट ने जब ये कहा तो शौमिक सीधा आपने रूम की तरफ जाने लगा। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता है, कुछ ऐसा ही है शौमिक वालिया, जिसे ऐसी बीमारी थी जिसे वो लड़कियों के करीब नहीं जाता था। शौमिक रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रूही उसकी जिंदगी में एक सुनामी की तरह आई थी और उसकी जिंदगी ही बदल गई। शौमिक और रूही की एक मुलाकात के बाद शौमिक जिस लड़की रूही से इतनी नफरत करता था, उसे उस लड़की से ही शादी करनी पड़ी थी। पर क्या शौमिक और रूही को प्यार होगा, कि सिर्फ शौमिक ने अपनी बीमारी की वजह से ही शादी की है? क्या होगा दोनों की लाइफ? चैप्टर 22 अनटाइटल्ड एक्टर। हेलो। रूही आराम से पिज्जा खा रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला। रूही ने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने शौमिक खड़ा था। आ गए जनाब, बट मुझे क्या, मुझे थोड़ी ना बता कर गए थे? रूही बेटा, उसे इग्नोर कर और अपना पिज्जा एंजॉय कर। रूही इतना कहकर शौमिक को इग्नोर करके पिज्जा खाने लगी। सुकून मिल रहा है इतना टेस्टी पिज्जा खाते हुए, रूही ने आंखें बंद करते हुए मन में सोचा। ये पागल लड़की तो बिल्कुल थी है, फिर मुझे फोन पर ये क्यों बताया गया को ये डरी हुई है? ये कौन से एंगल से डरी हुई लग रही है? शौमिक इतना सोचते हुए कुछ देर पहले की बात याद कर रहा था। वो दुबई में किसी प्रोजेक्ट पर मीटिंग कर रहा था, तब उसका फोन बजा। उसने नाम देखा तो मार्गरेट लिखा था। शौमिक ने विक्की से कहकर मार्गरेट को मीटिंग के बाद फोन किया। हेलो शौमिक बाबा, मार्गरेट ने कहा। क्या हुआ, अब इतना परेशान क्यों लग रही है? शौमिक ने जब मेंबर की आवाज सुनी तो उसने पूछा। वो कल रूही बेटी को बहुत बुरा सपना आया था जिससे वो बहुत बुरी तरह डर गई थी और वो अपना नाम भी चिल्ला रही थी, मार्गरेट ने शौमिक से जब ये कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर शौमिक ने फोन टका दिया था। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। शौमिक बिना 1 मिनट भी गवाए वापस आ गया। क्या तुम ठीक से नहीं खा सकती? शौमिक ने जब देखा कि रूही ने पूरे बेड को मैसी कर दिया है तो उसे चिढ़ हो रही थी। आते के साथ ही लेक्चर शुरू हो गया। प्रोफेसर का, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। ओके, मैं बाहर बालकनी में जाकर ही खा लेती हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो? इतना कहकर रूही अपना पिज्जा लेकर बाहर बालकनी में चली गई। रूही बाहर खड़े होकर ही पिज्जा खा रही थी, वही शौमिक बुरी तरह रूही को घूर रहा था। देखो तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझे अभी कच्चा खा जाएंगे। रूही ने शौमिक से अपनी नजरें फेर ली और नीचे गार्डन को देखने लगी। वैसे शौमिक को 2 दिन बाद आने वाला था, अचानक क्यों आ गया? बट मुझे क्या, वो आज आए या कल या कभी नहीं, रूही ने अपने मन में कहा। क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा? रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। क्यों इतना सोच रहे हैं रूही की बच्ची? जो इंसान तेरे बारे में सोचता ही नहीं, तू उसके बारे में क्यों सोचकर टाइम वेस्ट कर रही है? रूही ने खुद को ही डांटते हुए कहा। रूही ने पिज्जा के बॉक्स बाहर टेबल पर ही रख दिए और नेपकिन से हाथ पोंछकर अंदर आए। तब तक शौमिक बेचारे ने बेड ठीक कर दिया था, क्योंकि शौमिक को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
और शौमिक का नसीब भी तो देखो, उसकी लाइफ में ऐसे लड़की आए जो उसकी एक नहीं सुनती है और हमेशा उसके आगे अपनी चलती है। अगले दिन रूही कॉलेज से आकर आपने रूम में आई, तभी रूही का फोन बजा। उसने देखा कि उसके डैड का फोन था। रूही ने फोन उठा लिया। हेलो डैड, रूही ने खुश होकर कहा। हेलो वेलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम कब आ रही हो, रूही के डैड ने सख्त आवाज में कहा। डैड, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं वापस नहीं आने वाली हूँ, और शादी तो दूर की बात है, मैं अभी स्टडी करना चाहती हूँ, रूही ने आपने डैड को समझते हुए कहा। और मैं भी तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी, तुम क्या चाहती हो? आई डोंट केयर, जल्दी से घर वापस आ जाओ, उसके डैड ने रूही से कहा और फोन कट कर दिया। शौमिक भी अपने कमरे में ही आ रहा था, तभी उसे दरवाजा खुला होने की वजह से रूही की आवाज सुनाई दी। डैड, मेरी बात तो सुनिए, बट तब तक उसका फोन कट हो गया था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम निक्की को भी नहीं बता सकती हूँ, वो भी सोचती होगी कि दोस्त बनाए है यह प्रॉब्लम। रूही इतना कहकर रोने लगी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और दूसरी सर पर आकर खड़ी हो जाती है। क्यों मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हूँ? रूही फिर से खुद से ही बातें करते हुए रोने लगी। शौमिक ने जब ये सब सुना तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझकर अपने कदमों को आवाज निकली, जिससे रूही ने रोना बंद कर दिया। शौमिक जब अंदर आया तो उसने रूही को देखा, जिसकी रोने की वजह से आंख और नाक लाल हो गए थे। फ्रेश हो जाओ, हमें बाहर जाना है, शौमिक ने रूही को नॉर्मली कहा। ओके, रूही को लगा कि शायद फिर से शौमिक के घर जाना होगा, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। रूही जल्दी ही कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने देखा कि शौमिक एक पैर पर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर रूही का वेट कर रहा था और फोन चला रहा था। रूही ने जल्दी से अपने बाल बनाए। उसने एक लाइट ऑरेंज कलर का टॉप और सफेद जीन्स पहनी थी, जिसने वो काफी क्यूट लग रहे थी। चले, रूही ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। शौमिक ने हाँ कहा और रूही को लेकर चला गया। रूही ने रास्ते में देखा कि वालिया हाउस का रास्ता अलग है और वो लोग कहीं और जा रहे हैं। घर का रास्ता तो वो है ना, फिर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैंने कब कहा कि हम लोग वालिया हाउस जा रहे हैं? हम कहीं और जा रहे हैं, शौमिक ने सामने देखते हुए कहा। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? रूही ने जल्दी से शौमिक की तरफ मुड़ी और सवाल पूछा। डोंट वरी, तुम्हें मरने नहीं ले जा रहा हूँ, शौमिक ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा। कुछ ही देर में शौमिक की गाड़ी एक बड़े से बंगले के पास रुकी। रूही ने देखा कि वहां अनाथ आश्रम लिखा था। दोनों बॉडीगार्ड आए और एक ने शौमिक की तरफ का दरवाजा खोला और एक ने रूही की तरफ का दरवाजा खोला। शौमिक बिना कुछ कहे अंदर चला गया। रूही भी शौमिक के पीछे जाने लगी। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे वहां थे, जो शौमिक को देखकर खुश हो गए। तभी एक ओल्ड लेडी उनके पास आए। क्या बात है मिस्टर वालिया, आज आप बिना बताए ही यहाँ आ गया? उस ओल्ड लेडी ने शौमिक से पूछा। उनकी उम्र करीब 60 से 65 साल की होगी और वो काफी बुरी लग रही थी, जिस वजह से उनकी थोड़ी कमर भी झुक गई थी। उसने हाथ में एक माला थी, जिसके मोती को वो बार बार हटा रही थी, और क्रिश्चियन धर्म के कपड़े पहने थे। बस ऐसे ही, शौमिक ने जवाब दिया। ये लड़की कौन है? मिसेज जोसेफा ने रूही को देखकर पूछा। शी इज माई वाइफ, रूही, शौमिक ने रूही को बताते हुए कहा। रूही, ये मिसेज जोसेफा है, ये आश्रम की केयर टेकर है, शौमिक ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा। ओह गॉड, तुमने शादी कर लिया और हमको नहीं बताए? वैसे तुम्हारा वाइफ बहुत खूबसूरत है। जोसेफा ने जब रूही की तारीफ की तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शौमिक का फोन बजा। उसने देखा कि इम्पोर्टेंट कॉल है। मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। जाओ, मिसेज जोसेफा तुम्हें सबसे मिलवाएगी, मैं अभी आया, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही बिना कुछ कहे मिसेज जोसेफा के पास आकर खड़ी हो गई। शौमिक फोन उठने बाहर चला गया। चैप्टर 23 ठरकी इंसान। मिसेज जोसेफा रूही को अंदर ले गई। रूही ने देखा कि वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से अपना काम तक नहीं कर पाते हैं। वहाँ उन बच्चों के लिए केयर टेकर थी जो उनका ख्याल रखती थी। यू आर ए ग्रेट जो आप ये ऑर्फेनेज चला रही है, रूही ने मुस्कुराते हुए मिसेज जोसेफा से कहा। ये बात तुम्हें आपने हस्बैंड को कहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, पिछले 10 सालों से शौमिक ये ऑर्फनेज चला रहा है, सबकी जरूरत और हर चीज का ख्याल भी वही रखता है, मिसेज जोसेफा ने रूही से कहा।
तुमको पता है मेरे घर वालों ने हमको घर से बाहर निकल दिया था। एक शौमिक ही था जो मुझे यहाँ लेकर आया और मेरा इलाज करवाया और मुझे न्यू लाइफ दी। मिसेज जोसेफा ने शौमिक की तारीफ करते हुए कहा। तुम बहुत लक्की हो जो तुम्हें शौमिक जैसा हस्बैंड मिला है। ऐसी कीमती चीज को कभी खोना मत। मिसेज जोसेफा ने रूही को एक सलाह देते हुए कहा। ओके, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शौमिक वहां आया। अपनी वाइफ को तुम ही ऑर्फेनेज बताओ, मैं अभी आया। इतना कहकर मिसेज जोसेफा वहां से चली गई। शौमिक रूही को गर्दन में ले गया जहां बहुत खूबसूरत फूल थे। ये कितना खूबसूरत गार्डन है, यहाँ हर तरह के फूल है। रूही ने फूल की खुशबू सूंघते हुए कहा। हाँ, हर साल यहाँ के बच्चे ही इस गार्डन में नए फ्लावर्स लगाते हैं, शौमिक ने रूही से कहा। कुछ ही देर में वो लोग अनाथ आश्रम से घर चले गए। रूही और शौमिक जब रूम में गए तो रूही शौमिक के पास आकर खड़ी हो गई। थैंक्स। किस लिए? मुझे अनाथ आश्रम ले जाने के लिए। रूही के चेहरे पर एक सुकून था। तो ऐसे थैंक्स बोलोगी? शौमिक की आंखों में एक शरारत थी जो रूही नहीं समझ पाए। तो कैसे थैंक्स बोलते हैं? रूही ने ना समझी में पूछा। अब ये भी सीखना पड़ेगा कि अपने हस्बैंड को कैसे थैंक्स बोलते हैं। रूही शौमिक की बात समझ पाती उससे पहले ही शौमिक ने रूही को अपने करीब खींचा और उसके होठ पर किस कर दिया। थर की इंसान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर रूही शौमिक की चेस्ट पर मरने लगी। शौमिक पर वैसे तो रूही की मार का कोई असर नहीं हो रहा था पर फिर भी वो उससे पीछे हट रहा था। रूही स्टॉप ईट, रूही स्टॉप ईट। रूही ने शौमिक को धक्का दे दिया पर शौमिक ने रूही के हाथ पकड़ा हुआ था जिस वजह से रूही भी शौमिक पर गिर गई। वो दोनों नीचे जमीन पर पड़े थे। शौमिक के ऊपर गिरने की वजह से शौमिक को रूही के ब्रेस्ट अपने ऊपर साफ महसूस हो रहे थे। रूही शौमिक को ही एक तक देख रही थी। उसका हैंडसम चेहरा पास से और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा था। शौमिक के चेहरे पर किसी चीज का कोई निशान नहीं था। उसकी स्किन क्लीन थी। क्या मुझे खाने का इरादा है जो ऐसे देख रही हो? शौमिक ने रूही से पूछा। ये सुनकर रूही झेपा गई। नहीं, वो मैं, इतना कहकर रूही उठने लगी पर तभी उसका हाथ स्लिप हो गया और वो फिर से शौमिक पर गिर गई। आउच! रूही ने जब ये कहा तो उसके होठ शौमिक के कानों को छू रहे थे जिससे शौमिक के शरीर में कुछ तो हो रहा था। वो बात शौमिक भी नहीं समझ पा रहा था। शौमिक ने एक झटके में रूही को अपने ऊपर से हटाया और बाथरूम में चला गया। रूही ने देखा कि काफी देर से बाथरूम में था और काफी देर से पानी का आवाज आ रहा था। शौमिक करीब 1 घंटे के बाद बाथरूम से बाहर आया। शौमिक, तुम ठीक तो हो ना? रूही ने चिंता करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तुम मुझे से दूर रहो, शौमिक ने थोड़ा रूड होकर कहा। ओह हिलो, मैं तो तुमसे दूर ही रहती हूँ, तुम ही मेरे करीब आते हो, रूही ने गुस्से में कहा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। खुद को समझता क्या है ये घटिया इंसान, दे से मैं उसके ऊपर मारी जा रही हूँ। हाँ, रूही इतना कहकर लिविंग रूम में चली गई और वहां बैठ टीवी देखने लगी। शौमिक भी स्टडी रूम में चला गया था। रूही सोने के लिए ही रूम में गई। वो बोर हो रही थी इसलिए उसने निक्की को फोन कर दिया। वो बातें ही कर रही थी कि तभी शौमिक आ गया। अब बताती हूँ इस ठर की इंसान को कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूही ने मन में सोचा। रूही रूही तभी फोन की दूसरी साइड से निक्की की आवाज आए। हाँ बाबा, कल मैं आ जाऊंगी, रूही ने जानबूझकर बिना सोचे कहा। ये तू क्या बोल रही है रूही? क्या तूने कुछ चढ़ा बड़ा तो नहीं ली है? निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। अच्छा, नील भी आने वाला है, तब तो बहुत मजा आएगा, रूही ने अपने बालों से खेलते हुए कहा। पागल लड़की, क्या बोल रही है? कहाँ नील आने वाला है? अब तो मुझे सच में लग रहा है कि कहीं तूने पीवी नाली हो, निक्की ने रूही की चिंता करते हुए कहा। ओके, तुम नील को कह देना कि वो मुझे कॉलेज से ड्रॉप कर ले। ओके बाय, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही शौमिक लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था पर उसका पूरा ध्यान रूही की बातों पर था। वही रूही ने अपनी बुक ली और पढ़ाई करने लगी। इसे क्या लगता है कि मैं इसके लिए मारे जा रही हूँ? अब बताऊंगी कि मुझे इस ठर की इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूही ने अपने मन में सोचते हुए बोला। ये किसी से भी मिले मुझे, क्या ये नील से मिले या फिर चिराग से, आई डोंट केयर, शौमिक ने मन में कहा। रूही की पढ़ाई करते हुए आंखें बंद हो रही थी। कभी कभी पढ़ाई भी कितनी बोरिंग हो जाती है, रूही ने अपनी बुक बंद करते हुए कहा। रूही खड़ी हुई और उसने वार्डरोब खोला। तभी रूही के खुराफाती दिमाग में कुछ आइडिया आया। शौमिक, बताओ कि दोनों में से कौन सी ड्रेस अच्छी है? रूही ने 2 ड्रेस को बताते हुए कहा।
आई डोंट नो, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। मैं भी किससे पूछ रही हूँ जिसे गल का जी तक नहीं पता। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता और वो फर से बता देता कि कौन सी रूही की बता अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शौमिक ने बीच में ही कहा, तो तुम उस नील से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो। बट मेरा दिमाग खाना बंद करो, शौमिक ने थोड़ा गुस्से में कहा। बट मैंने तो नील का नाम लिया ही नहीं, रूही ने मन ही मन हंसते हुए बोला। चैप्टर 24 शौमिक की तबीयत ठीक तो है ना। शौमिक इतना कहकर वहां से चला गया। वही रूही डांस करने लगी। अब मजा आया घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया के एक लौते इंसान हो जिस पर मैं मरे जा रही हूँ। अबू तो ये शुरुआत है मिस्टर शौमिक वालिया, रूही डांस करते हुए कहा। रूही ने अलार्म रख दिया। अगली सुबह रूही जल्दी से उठ गई और वो फ्रेश हो गई। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और आपने बाल बनाने लगी। वो बाल बना ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला। रूही ने मिरर में से देखा तो शौमिक खड़ा था। उसने जिम सूट पहना था और पसीने से लथपथ था। वही शौमिक भी कुछ पल रूही को देखता रहा। उसने मिनी फ्रॉक पहना था जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर आ रहा था। उसने मैसी बन बनाया था और स्पोर्ट शूज पहने थे। देखो तो सही, आज ये लड़की कितनी जल्दी उठ गई है, वरना घोड़े बेचकर सो रही होती है। इससे नील से मिलने की कितनी जल्दी है, शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। शौमिक रूही को देखकर वहां से बाथरूम में चला गया। शौमिक के जाने के बाद रूही ने नील को मैसेज किया कि आज वो उसे कॉलेज लेने आए। नील ने भी हाँ कहा, जिस वजह से रूही बहुत खुश थी। रूही जल्दी से कॉलेज चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रूही कॉलेज के बाहर नील का वेट कर रही थी। शौमिक भी जब बाहर आया तो उसने देखा कि रूही नील का वेट कर रही थी। शौमिक रूही को इग्नोर करके वहां से चला गया। रूही बस उसे देखती रही। कुछ देर में नील भी वहां आ गया। रूही उसके साथ निक्की के घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ने विक्की को कॉल किया और नील की इन्फॉर्मेशन निकलने को कहा और ऑफिस चला गया। शौमिक आज गुस्से में था, शायद रूही की वजह से ही ऐसा था। शौमिक मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया और कुछ फाइल देख रहा था। तभी एक लड़की शौमिक के केबिन में आई। शौमिक ने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की के पहनाव से ऐसा लग रहा था कि वो काफी रिच होगी। वो बिना नॉक किए ही शौमिक के केबिन में आ गई थी। मिस्टर वालिया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, उस लड़की ने शौमिक को मोहक आवाज में पुकारा। बट उसका कोई असर शौमिक पर नहीं हुआ। मिस रोमा, मुझे लगता है कुछ देर पहले ही हमने मीटिंग की है और मुझे लगता है हमारी सभी बातें वहां हो गई हैं, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। ये बात मिस रोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर फिर भी वो शौमिक के पास आकर उसके डेस्क पर बैठ गई। मिस्टर शौमिक, मुझे बिजनेस की बात नहीं करनी है, मैं तो हमारी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, मिस रोमा ने अपना पैर दूसरे पैर पर चढ़ते हुए कहा, जिससे उसकी खुली हुई टांग पूरी नजर आ रही थी। गेट आउट, शौमिक ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मिस्टर वालिया, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम अगर एक साथ हो जाए तो हमारा बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। उस लड़की ने इतना कहकर शौमिक का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर हक कर लिया। ये देखकर शौमिक अनकंफर्टेबल फील करने लगा। शौमिक ने एक झटके में मिस रोमा को जमीन पर फेंक दिया। मिस रोमा को जमीन पर गिरने की वजह से उसकी कोहनी में लगा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। शौमिक ने जल्दी से एक बटन प्रेस किया, जिस वजह से कुछ बॉडीगार्ड वहां आ गए। यहां से इसे ले जाओ, शौमिक ने कठोर आवाज में कहा। बॉडीगार्ड रोमा को ले जाने लगे। शौमिक, शौमिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, रोमा ने चिल्लाते हुए कहा। रोमा के चुने से शौमिक के हाथों में और गाल पर उसका पसीना लग गया था, जिस वजह से शौमिक को रैशेस हो रहे थे। उसकी पूरी स्किन पर निशान फैल रहे थे। शौमिक को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शौमिक जल्दी से प्राइवेट एग्जिट से ऑफिस से बाहर आया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर डॉक्टर वासु के पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही, निक्की और नील रूही के घर पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने देखा कि प्राइवेट नंबर था। रूही ने फोन उठा लिया। मैडम, बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से यहाँ आ जाए, सामने से किसी शख्स ने कहा। तुम कौन हो? शौमिक को क्या हुआ है और कहाँ है वो? रूही ने एक साथ ही सवाल पूछे। मैं उनका डॉक्टर हूँ और वो मेरे क्लिनिक में है, और आप यहाँ आकर खुद ही देख लीजिए, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, डॉक्टर वासु ने रूही से कहा और फोन रख दिया। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, रूही इतना कहकर बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई। डॉक्टर वासु ने रूही को एड्रेस सेंड कर दिया था, जिस वजह से रूही उस एड्रेस पर पहुंच गई।
शौमिक कहाँ है? रूही उस क्लिनिक में आई तो एक नर्स से पूछा। वो यहाँ पर है। तभी एक शख्स की आवाज आई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वासु ही थे। मैं डॉक्टर वासु हूँ, मिस्टर वालिया का पर्सनल डॉक्टर। डॉक्टर वासु ने रूही से कहा। ओह, क्या मैं शौमिक से मिल सकती हूँ? रूही ने डॉक्टर वासु से कहा। अब पता चला कि मिस्टर वालिया को मैडम को देख क्या फील होता होगा, डॉक्टर वासु ने मन में कहा, और वो रूही को अपने साथ एक वीआईपी रूम में ले गया। शौमिक की तबीयत ठीक तो है ना? रूही ने डॉक्टर वासु से पूछा। हाँ, बट उन्हें अभी बुखार है, पर दवाई लेगे तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर वासु ने कहा। रूही ने देखा कि शौमिक लेटा हुआ था। डॉक्टर वासु वहां से चले गए। वही रूही शौमिक के पास आकर बैठी गई। उसने देखा कि शौमिक के चेहरे पर लाल निशान हो गए थे। रूही शौमिक के माथे पर हाथ लगाकर बुखार चेक करने ही वाली थी कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। तुम यहाँ और क्या कर रही थी? तभी रूही को उसके कान में किसी की आवाज आई। रूही ने देखा कि शौमिक जाग गया है और वो उसे एक तक देख रहा था। मैं तुम्हारा बुखार चेक कर रही थी, रूही ने शौमिक से कहा। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस हाल में देखो। और तुम्हें किसने यहाँ बुलाया है? शौमिक ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। वो डॉक्टर वासु ने। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी? रूही ने जब ये कहा तो शौमिक को डॉक्टर वासु पर गुस्सा आ रहा था। तभी शौमिक को उल्टी जैसा फील हुआ। रूही ने उल्टी का बाउल लिया और शौमिक के पास लेकर आई। शौमिक ने उल्टी की, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूही ने शौमिक का मुंह साफ किया। शौमिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से रूही ने एक बटन प्रेस किया तो डॉक्टर वासु केबिन में आए। तुम यहाँ से जाओ, शौमिक ने रूही को गुस्से में कहा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझे? तुम चुपचाप लेट जाओ, रूही ने भी शौमिक को गुस्से में कहा। चैप्टर 25 किसी लड़की ने हक। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मिस्टर वालिया को भी चुप करा सकता है, डॉक्टर वासु ने मन में कहा और शौमिक को चेक करने लगा। वैसे इन्हें हुआ क्या है? रूही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। वो मिस्टर वालिया को किसी लड़की ने हक। डॉक्टर वासु ने इतना ही बोला था कि शौमिक ने अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखा तो वो चुप हो गया। ओके, रूही ने डॉक्टर वासु से कहा। इन्हें ये दावा दे दीजिए, डॉक्टर वासु इतना कहकर जाने लगे। इतना भी क्या शौक चढ़ा था कि अपनी बीमारी के बारे में ही भूल गए और किसी लड़की को हक कर लिया? रूही ने पानी ग्लास में निकलते हुए बड़बड़ाते हुए बोला। डॉक्टर वासु ने जब ये सुना तो वो मन ही मन हंसते हुए वहां से चले गए। मुझे कोई शौक नहीं था, उस लड़की ने मुझे हक किया था, शौमिक ने रूही को चिढ़ते हुए बोला। और तुमने हक कर लिया? रूही को गुस्सा आ रहा था या जलन हो रही थी ये उसे भी नहीं पता था। जस्ट शट अप, शौमिक ने गुस्से में कहा। मैं क्यों चुप रही? रूही ने शौमिक को दावा पिलाते हुए कहा। क्या तुम मुझे से यहाँ लड़ने के लिए आए हो? शौमिक ने रूही को देखते हुए पूछा। नहीं, आई एम सॉरी, रूही ने शौमिक को सॉरी कहा। शौमिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शौमिक का पूरा फेस लाल हो गया था। क्या तुम ठीक हो? इतना कहकर रूही ने शौमिक के माथे को छुआ। उसने देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रूही इतना कहकर वहां से डॉक्टर को बुलाने जाने वाली थी कि तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ लिया। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यही बैठी रहो, इतना कहकर शौमिक ने रूही को अपने बैठा लिया। ठीक है, तुम आराम करो, रूही ने इतना कहकर शौमिक को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसी के पास एक चेयर पर बैठ गई। रूही ने अपने बैग से एक बुक निकली और वो पढ़ने लगी। वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? शौमिक ने जब देखा कि रूही उस किताब को पढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। लव स्टोरी बुक, रूही ने अपनी बुक को देखते हुए कहा। वैसे जब मैं ये लव स्टोरी पढ़ती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा, बट सब झूठ होता है। रियल लाइफ में प्रॉब्लम और परेशानी के सिवा कुछ नहीं होता है, रूही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तो फिर क्यों पढ़ती हो? शौमिक ने रूही से सवाल पूछा। सुकून मिलता है, जब मैं छोटी थी और स्टोरी पढ़ती तब सोचती थी कस मेरी लाइफ में भी ऐसा होता कि एक प्रिंस चार्मिंग आता और अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता, पर प्रिंस चार्मिंग तो नहीं आया, एक पागल दोस्त आ गई जो हर वक्त मेरा साथ देती है, रूही ने हंसते हुए कहा। शौमिक बस रूही की बात सुन रहा था। तुम बीमार हो और मैं भी क्या बातें सुना रही हूँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? रूही ने शौमिक से पूछा। नहीं, पर तुमने कब से कुछ नहीं खाया है? मार्गरेट ने सूप भेजा है, वो तो पी लो, रूही ने शौमिक से कहा और एक बाउल में सूप लेकर आए।
चलो अब जल्दी से पी लो, रूही ने वो बाउल शौमिक के आगे करते हुए कहा। मुझे नहीं पीना, शौमिक ने मुंह फेरते हुए कहा। कितने जिद्दी हो तुम, देखो तो सही अभी भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। रूही ने इतना कहकर स्पून में सूप लिया और फूंक मारते हुए शौमिक के मुंह के पास ले गई। मुझे सच में नहीं पी, शौमिक ने जब ये कहा तभी रूही ने शौमिक के मुंह में सूप दे दिया। अगर तुम जिद करोगे तो मुझे ऐसे ही पिलाना होगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी, रूही ने इतना कहकर शौमिक की तरह फिर से सूप की चम्मच आगे की बिना बोले शौमिक ने उस सूप को पी लिया। वैसे तुम्हारी बीमारी कब तक ठीक होगी, रूही ने सूप पिलाते हुए शौमिक से पूछा। क्यों अभी से ही बोर हो गई, शौमिक ने सीरियस होकर पूछा। तुम पागल को क्या, और मैं क्यों तुमसे बोर हो जाऊंगी, वैसे भी तुम मेरे पति हो और इस हिसाब से मेरा फर्ज है तुम्हारे लिए ये सब करना। क्या तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि हम हस्बैंड वाइफ के हर फर्ज को पूरा करेंगे, रूही बस बोले जा रही थी। हम यानी तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरी केयर कर रही हो, है ना, शौमिक ने रूही से सवाल पूछा। हाँ, क्यों, मुझे कोई हक से भी तुम्हारी केयर करनी चाहिए, रूही ने सेडेक्टिव वॉइस में शौमिक के पास आकर कहा। शौमिक को रूही का पास आना अच्छा लग रहा था। मुझे रूही के पास आने से बुरा क्यों नहीं लग रहा है, जब रोमा मेरे पास आई थी तब मुझे ऐसा ली रहा था मानो मेरे ऊपर गंदगी लगी हो, पर रूही के साथ नहीं, शौमिक ने मन में सोचा। नहीं, शौमिक ने जल्दी से कहा, तभी रूही हंसने लगी। तुम्हारा चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने भूत देख लिया हो, रूही ने हंसते हुए बोला। उसके बाद रूही ने बाउल वहां रख दिया, तभी एक नजाकर बाउल ले गई। रूही वापस से चेयर पर जाकर बैठ गई। शौमिक अपने फोन में किसी को ईमेल सेंड कर रहा था, वही रूही अपनी किताबें ले पढ़ते लगी। कुछ ही देर में रूही को नींद आने लगी और रूही अपने हाथ पर सर रखकर सोई थी, जो बार बार नींद की वजह से स्लिप हो रहा था। शौमिक ने देखा कि रूही अनकंफर्टेबल सोई है। रूही रूही, शौमिक ने रूही को आवाज लगाई। हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, रूही एक झटके में उठकर खड़ी हो गई, पर वो अभी भी नींद में ही थी। तुम काउच पर जाकर ठीक से सो जाओ, शौमिक ने जब ये कहा तो रूही ने काउच को देखा। गिर शौमिक को, क्या सच में सो जाओ, रूही ने नींद भरी आवाज में ही पूछा। मम थैंक्स, रूही जाकर काउच पर सो गई। अगली सुबह रूही उठी तो उसने देखा कि शौमिक की तबीयत पहले करते अब काफी बेहतर थी और रैशेस भी कम हो गए हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। रूही कॉलेज जाकर घर आ जाती थी क्योंकि शौमिक भी घर पर ही रेस्ट कर रहा था और वो घर से ही सभी मीटिंग अटेंड कर रहा था। अब शौमिक बिल्कुल ठीक हो गया था। रूही जब कॉलेज से घर वापस आ रही थी तब उसके डैड का फोन आया और रूही के डैड ने हमेशा की तरह आज भी उसे कई बातें सुनाई, जिस वजह से रूही बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। रूही जब घर आई तो शौमिक ने देखा कि रूही का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम ठीक हो, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे, शौमिक ने रूही को देखते हुए पूछा। नहीं तो बस आज कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, रूही ने एक साइड अपना बैग रखते हुए कहा और वो जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। चैप्टर 26, रूही के होठों को चूम लिया। क्यों ना हम थोड़ी एक्सरसाइज कर ले ताकि तुम्हारी थकान भी दूर हो जाए, तभी रूही के कान में शौमिक की सीडेक्टिव वॉइस सुनाई दी। कैसी एक्सरसाइज, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम इतनी तो बुद्धू नहीं हो, शौमिक ने रूही को कमर से अपने करीब खींचा। तुम क्या, रूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही शौमिक ने रूही के होठों को चूम लिया और उससे दूर हो गया। थर की इंसान गुंडे से कम नहीं हो तुम, रूही ने शौमिक के चेस्ट पर मरते हुए कहा। शौमिक को नहीं बल्कि रूही को ही अपने हाथों में लग रहा था। शौमिक रूही को देखकर हल्की स्माइल कर रहा था। हंसो मत वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, रूही ने शौमिक को धक्का देते हुए कहा। वो रूम में चली गई, उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम में शॉवर लेने चली गई। रूही मिरर के पास आकर खड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये क्या हो रहा है, मुझे शौमिक का टच करना इतना अच्छा क्यों लग रहा है, रूही ने मिरर में खुद से देखते हुए बोला। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ। रूही अपने आप पर कंट्रोल करना सीख, कहीं ऐसा ना हो तू उस इंसान के प्यार में गिर जाए। रूही जल्दी से मिरर के सामने से हट गई और शॉवर लेने लगी। रूही शॉवर लेकर बाहर आई, उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था। रूही बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी, वही शौमिक अपने काम में बिजी था। ये कितना काम करता है, क्या ये थकता नहीं है, यहाँ तो स्टडी के सिवा कोई दूसरा काम होता ही नहीं है और इसे देखो दिन रात काम ही करता है, अगर इसका बस चले तो रात को भी सोए ना। रूही शौमिक को देखकर मन ही मन सोच रही थी।
मुझे घुना बंद करो। तभी शौमिक ने लैपटॉप में देखते हुए बोला। रूही जल्दी ही अपने होश में आ गई और वो झेपा गई थी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार। रूही जल्दी से बेड पर चली गई। यार निक्की कहाँ है तू। रूही ने निक्की को एक मैसेज किया। यही हूँ मेरी जानेमन। क्या हुआ, क्या मेरे प्रोफेसर जीजू ने कुछ किया तेरे साथ। निक्की ने रूही को मैसेज का रिप्लाई किया और लास्ट में फनी इमोजी सेंड किया। तू मेरे मजे लूट रही है क्या। रूही ने लास्ट में सैड इमोजी सेंड किया। निक्की ने रूही को फोन किया। रूही फोन उठाकर बाहर बालकनी में चली गई। मेरी हाफ गर्लफ्रेंड को क्या हुआ अब बोल ना बे। क्या ये लड़कियों वाले नखरे कर रही है। निक्की ने रूही को उसकी प्रॉब्लम पूछते हुए कहा। ओह जॉनी लीवर की बहन मैं लड़की ही हूँ और मुझे पहले ये बता कि अगर किसी चीज की आदत छोड़नी हो तो क्या करना चाहिए। रूही ने अपने नाखून मुंह में लेते हुए पूछा। पहले तो मुझे ये बता कि वो कोई चीज है या इंसान या फिर हमारे प्रोफेसर जीजू। निक्की ने हंसते हुए पूछा। मैं बेवकूफ थी जो तुझे फोन किया। मुझे तुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था। फोन रख। रूही ने चिढ़ते हुए कहा और फोन कट कर दिया क्योंकि वो पहले से ही अपने डैड की वजह से चिढ़ी हुई थी और फिर निक्की ने उसे परेशान किया। यहाँ डैड शादी के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब रोज रोज शौमिक को देखकर उसके ख्याल दिमाग से नहीं जा रहे हैं। रूही ने अंदर आते हुए खुद से कहा। रूही फिर से बेड पर आकर बैठ गई थी। शौमिक। रूही ने शौमिक को आवाज लगाई जो अपने लैपटॉप को ऐसे चला रहा था मानो वो पियानो बाजा रहा हो। हम शौमिक ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या उसे पता है कि हम एक ही कमरे में रहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हें अपना वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए। रूही ने शौमिक से कहा तो सही पर उसे खुद को नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही है। ओह रियली। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं और तुम्हें क्या लगता है वो जरूरी नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ वो जरूरी है, समझी क्रेजी गर्ल। शौमिक ने रूही को गौर से देखते हुए बोला। ओके। रूही ने छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लिया। डिनर करके रूही ने रात के 11 बजे तक स्टडी की। उसके बाद वो सो गई। बड़ी ही मुश्किल से उसे नींद आई। शौमिक ने वॉच में टाइम देखा तो रात के 12:30 बजे थे। शौमिक भी काम खत्म करके सोने वाला ही था तभी नो नो शौमिक को रूही की रोने की आवाज आई। ऐसा मत करो। रूही नींद में ही रो रही थी। रूही ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज जाने दो। उसने ब्लैंकेट को और कसकर पकड़ लिया। शौमिक ने जब ये देखा कि रूही नींद में डर रही है और रो रही है तो वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर ली। रूही के पास जाने ही वाला था कि रूही नींद से डर का उठ गई। निक्की। शौमिक। रूही रोते हुए चिल्ला रही थी तभी शौमिक उसके पास आया। निक्की। शौमिक। रूही डर के मारे कांप रही थी। रूही रूही मैं यही हूँ, क्या हुआ तुम्हें। शौमिक ने रूही के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। वो मुझे मार देगा, प्लीज मेरे पास ही रहो। रूही ने रोते हुए शौमिक से कहा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ और डरो मत। शौमिक ने रूही के आंसू पूछते हुए बोला। वो मुझे मार देगा, वो बहुत बुरे लोग हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्या वो लोग मेरा मर्डर कर देंगे। रूही ने रोते हुए पूछा। उसका रोना कम ही नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में तुम्हें पानी देता। शौमिक उठकर पानी लेने जाने वाला ही था कि रूही ने शौमिक को रोक लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। रूही ने कांपते हुए हाथों से शौमिक का हाथ कसकर पकड़ लिया था। शौमिक रूही के पास बेड पर ही बैठ गया था। उसने रूही को गले लगा लिया। रूही अभी भी रो रही थी। रोना बंद करो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शौमिक ने रूही से कहा। ठीक है मैं नहीं रो रही पर प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाना, रूही ने आपने आंसू पूछते हुए कहा। रूही फिर से शौमिक के गले लग गई और उसने शौमिक को कसकर हक कर लिया। शौमिक प्लीज की मत जाना, रूही ने कांपती हुई आवाज में कहा। सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शौमिक रूही के बाल सहला रहा था। ये सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रूही ने रोते हुए मन में कहा। रूही अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। शौमिक ने फिर से रूही के बालों को सहलाते हुए बोला। रूही ने कसकर शौमिक की नाइटी शर्ट पकड़ ली थी मानो वो छोड़ देगी तो शौमिक भाग जाए। रूही को 3:30-4 बजे नींद आई। शौमिक ने देखा कि रूही अब जाकर सोई तो वह भी उसके सर पर अपना सर रखकर सो गया। चैप्टर 27 ताकि तुम मुझे हक करके सो सको।
अगली सुबह हमेशा की तरह शौमिक सुबह के 6 बजे उठ गया था। शौमिक की नजर रूही पर गई जो उसे कसकर हक करके सोई थी। शौमिक ने रूही के हाथ को अपने पेट पर से धीरे से हटाया, तभी रूही नींद में थोड़ी सी हिली। शौमिक को लगा कहीं वो उठ ना जाए, पर रूही फिर से सो गई। शौमिक ने रूही को ठीक से सुलाया और ब्लैंकेट से कवर करके वहां से उठा। शौमिक की बाजू अकड़ गई थी क्योंकि पूरी रात रूही उसकी बाजू पर सोई थी और शौमिक को ये सब चीज की आदत नहीं थी। वो जल्दी से कपड़े चेंज करके जिम में चला गया। शौमिक जिम से भी आया तब भी रूही सोई हुई थी। रूही जल्दी उठो, कॉलेज का टाइम हो गया है। शौमिक रूही के पास आया और उसे आवाज लगाई। शौमिक की आवाज सुनकर रूही ने नींद में ही अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि सामने शौमिक खड़ा है तो वो जल्दी से नींद से उठकर बैठ गई। क्या तुम ठीक हो? शौमिक ने रूही से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? रूही इतना कहकर वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी। तुम ठीक ही कह रही हो, तुम्हें क्या होगा? यानी कल रात डरने की एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम मुझे हक करके सो सको, है ना? शौमिक इतना कहकर बाथरूम में चला गया। रूही ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। ठर की इंसान सब लोगों तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जो सिर्फ चिपकने के बहाने ढूंढते हैं, समझे? तुम खुद को समझते क्या हो? कल रात में बहुत डरी हुई थी, इस वजह से तुम्हें गले लगाया होगा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, समझे तुम? रूही ने बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए बोला। वही शौमिक अंदर रूही की बातों को इग्नोर करके शॉवर ले रहा था। शौमिक कुछ देर में ही शॉवर लेकर बाहर आया। मैं कल रात कोई नाटक नहीं कर रही थी, मैं सच में डर गई थी, रूही ने शौमिक को चिढ़ते हुए कहा। पहले ही सीधा जवाब दे देती तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आता। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, लेट हो रहा है। शौमिक इतना कहकर रूही के साइड से चला गया और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने हेयर ड्राई करने लगा। मैं ही बेवकूफ हूँ, रात को मेरी इतनी केयर की और उसी के साथ फाइट करने बैठ गई। रूही इतना सोचकर बाथरूम में चली गई। रूही और शौमिक जल्दी ही कॉलेज चले गए। रूही अपनी क्लास में चली गई, वही शौमिक भी दूसरी क्लास में चला गया। रूही और निक की क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन एरिया में बैठे थे। निक्कू, तुझे पता है कल रात भी मुझे वही सपना आया था। आगे शौमिक को पता चला कि मुझे रात को ऐसे सपने आते रहते हैं तो कहीं वो मुझे साइको ना समझे, रूही ने उदास होते हुए कहा। वो कुछ नहीं समझेगा, बस तू ये फालतू बातें सोचना बंद कर दे। मुझे ये बता, ये तेरे सपने पिछले 12 सालों से तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या तेरे साथ कुछ हुआ था? निक्की ने रूही से सवाल पूछा। निक्की, तू हॉस्टल टाइम से यही बात पूछ रही है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक ही सवाल कितनी बार पूछेगी? रूही ने सैड फील करते हुए कहा। सॉरी यार, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, निक्की ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। सॉरी मत बोल, एक तू ही तो है जिसने इतने सालों से मुझे संभाला है, पर वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है और तुझे पता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मेरे पीछे खड़े हैं मुझे मरने के लिए। रूही ने निक्की को अपने साथ जो हो रहा है वो बताते हुए कहा। निक्कू, क्या ऐसा हो सकता है जो मेरे फ्यूचर मेरे साथ जो होने वाला हो वो मुझे नजर आ रहा हो? मेरी मौत ऐसे लिखी हो? रूही ने निक्की से डरते हुए ये सवाल पूछा। अरे पागल लड़की, ज्यादा मत सोच। और तू किस जमाने में रह रही है? ये 21 सेंचुरी है, यहाँ ऐसा वैसा नहीं होता। और ये फिल्मी दुनिया नहीं, रियल लाइफ है, यहाँ इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, निक्की ने रूही को समझते हुए बोला। चल हम गोलगप्पे खाने चलते हैं, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। निक्की रूही का हाथ पकड़ते हुए उससे वहां से ले जाने लगी। तभी रूही किसी से टकरा गई। रूही के हाथ में जो बुक्स थी वो नीचे जमीन पर गिर गई। सॉरी सॉरी, गलती से टकरा गई। रूही बिना उस शख्स को देखे अपनी बुक उठने लगी। वही सब लोग डर रहे थे कि रूही के साथ अब क्या होगा। अरे यार, ये रूही हमेशा ही मुसीबत को अपने पास क्यों बुलाती, एक लड़के ने कहा। अब पता नहीं रूही के साथ क्या होगा, प्रोफेसर शौमिक उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी एक लड़की ने कहा। वो शख्स कोई और नहीं शौमिक था। रूही खड़ी हुई तभी उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई भैंस पानी में टकरा ना भी था तो खंभे से टकरा जाती, इससे क्यों टकराए? रूही ने मन में सोचते हुए बोला। गलती से टकरा गई, प्लीज माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। रूही इतना कहकर शौमिक की बात सुने बिना ही वहां से भाग गई। ये पागल लड़की क्या मुझे से डर कर भागी है? शौमिक ने जब ये सोचा तो उससे मन ही मन हंसी आ रही थी। रूही और निक्की बाहर निकले ही थे कि तभी निक्की पर राज का फोन आया। निक्की ने फोन उठा लिया।
हेलो भाई, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमारा रूम तो नहीं चाहिए है ना? निक्की ने मुनहफिट होकर कहा। शर्म कर निक्की की बच्ची, आपने बड़े भाई से ऐसी बातें करती है, तुझे शर्म नहीं आती है? राज ने डांटते हुए बोला। आपको करने में शर्म नहीं आती है तो हमें बोलने में शर्म क्यों आएगी बताओ भाई, निक्की ने हंसते हुए बोला। वो सब बातों पर बाद में बहस करेंगे, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि आज हम साथ में लंच करते हैं, मेरे ऑफिस आज जाना? राज ने निक्की से कहा। हाँ, पर तुम्हें लंच 2 लोगों का नहीं पर 3 लोगों का ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि रूही भी मेरे साथ आ रही है, निक्की ने राज से कहा। ओके मैडम, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम लोग फ्री होकर आ जाना। ओके बाय, निक्की ने इतना कहकर फोन रख दिया। चलो आज तो हम मुफ्त में खाना खाएंगे और हमें घर जाकर खाना बनाना भी नहीं है, निक्की ने रूही से इतना कहा और वहां से दोनों निक्की की गाड़ी में चले गए। जल्दी ही निक्की राज की ऑफिस के पास आकर गाड़ी रोकी। वो दोनों बातों में इतने मशगूल थे इसलिए उन दोनों ने ऑफिस का नाम भी नहीं देखा और सीधा ऊपर राज के पास चले गए। हे राज, रूही ने राज को साइड हक किया। हे रूही, क्या तुम डाइटिंग कर रही हो? बहुत पतली हो गई हो, राज ने रूही को देखते हुए कहा। नहीं, पढ़ाई की टेंशन है और कुछ नहीं। चलो खाना आता है तब तक कॉफी पीते हैं। राज इतना कहकर रूही और निक्की को कॉफी एरिया में ले गया। वो लोग कॉफी पी रहे थे तभी एक शख्स की नजर उन पर गई और वो जाते हुए रुक गया और उन लोगों को देखने लगा। चैप्टर 28। क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता है? ये यहाँ क्या कर रही है? उस शख्स ने अपने साथ खड़े आदमी से पूछा। पता नहीं बॉस, अगर आप कहे तो क्या मैं जाकर उनसे बात करूं? उस आदमी ने सर झुकाते हुए कहा। नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं ये यहाँ क्या कर रही है, उस शख्स ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला और वहां से चला गया। आई हेट कॉफी, इतनी कड़वी कॉफी कैसे पीते हो तुम लोग? रूही ने मुंह बनाते हुए बोला। बट मुझे तो कॉफी की स्मेल सूंघ कर ही उसे पीने का मन हो जाता है, निक्की ने कॉफी की स्मेल सूंघते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स अपने लैपटॉप में कॉफी एरिया में क्या हो रहा है वो देख रहा था। तभी रूही ने राज के बालों को हाथ लगते हुए कहा, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, कितने गंदे बाल हो गए हैं तुम्हारे। प्लीज मेरे बालों को टच मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, राज ने रूही से अपना सर थोड़ा दूर हटाते हुए कहा। मैं तो करूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो, रूही ने इतना कहकर राज के बालों को बिखेर दिया। वही उस शख्स ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। रूही की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, राज ने इतना कहकर रूही को घूर कर देखा। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने नाम देखा जहां मिस्टर खडूस लिखा था। अब शौमिक मुझे फोन क्यों कर रहा है? रूही ने मन में कहा। मैं अभी आई, रूही इतना कहकर दूर चली गई और फोन उठा। बोलो क्या हुआ? रूही ने फोन उठाकर सीधा सवाल पूछा। कुछ नहीं, कॉलेज तो कब का खत्म हो गया है ना, तो फिर कहाँ हो तुम? शौमिक ने लैपटॉप में रूही को देखते हुए पूछा। वो शख्स शौमिक ही था। वो मैं अपने दोस्त के पास आई हूँ लंच करने, रूही ने सच बोलते हुए कहा। ओके बट अभी घर जाओ, हम साथ में लंच करेंगे और 10 मिनट में पहुंच जाना, शौमिक ने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा। पर क्यों? मैं अपने दोस्त के साथ लंच करना चाहती हूँ, रूही ने उदास होकर कहा। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था? समझो उसी का ही ये पार्ट है, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। शौमिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, वो अभी भी रूही को ही देख रहा था। रूही निक्की और राज के पास आई तो अपना बैग लेते हुए बोला, सॉरी गाइज, मैं तुम लोगों के साथ लंच नहीं कर पाऊंगी, एक्चुअली मुझे कहीं और जाना है, रूही ने निक्की को इशारे से कुछ बताते हुए कहा और वो वहां से चल गई। रूही पूरे रास्ते शौमिक को कोस रही थी। घटिया इंसान, क्यों मैं उस खड़ूस इंसान से मिली, जब देखो तब अपना रोब झड़ता रहता है। रूही पूरे रास्ते शौमिक की बुराई कर रही थी। तभी उसकी टैक्सी विला के पास आकर रुकी। रूही टैक्सी से बाहर आए और गुस्से में अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो शौमिक लिविंग रूम में बैठा था। जब उसने रूही को देखा तो वो खड़ा हो गया। माब्रेट, मेरा खाना रूम में भेज देना, इतना कहकर शौमिक बिना कुछ कहे वहां से रूम में चला गया। शौमिक, रूही ने गुस्से में शौमिक को आवाज लगाई पर शौमिक सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसने बिल्कुल भी मुड़कर रूही को नहीं देखा। रूही भी शौमिक के पीछे पीछे रूम में गई। तुम खुद को समझते क्या हो? रूही ने जोर से दरवाजा बंद करते हुए शौमिक से पूछा। इंसान, क्यों तुम अपने आप को कुछ और समझती हो क्या? शौमिक ने रूही का मजाक उड़ाते हुए कहा।
जस्ट शट अप, मैं अपने दोस्त के साथ थी, मैंने तुमसे कहा फिर भी तुम मुझे अपने साथ खाने के लिए ऑर्डर कैसे दे सकते हो, रूही ने इरिटेट होकर कहा। मुझे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का कोई शौक नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, शौमिक ने झूठ बोलते कहा। क्या बात, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। यही कि आज कॉलेज में जब तुम मुझे से टकराई थी तो डर कर भाग क्यों गई, वैसे तो मुझे पता है कि तुम मुझे से डरती नहीं हो, फिर क्यों भाग गई थी, शौमिक इतना कहकर रूही के पास आया। रूही ने देखा कि शौमिक इतनी सी बात के लिए तो उसे घर नहीं बुलाएगा, पर उसने उसे घर बुलाया ही क्यों, रूही के मन में ये सवाल था। शौमिक रूही के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया था। बस ऐसे ही रूही इतना कहकर वहां से जाने वाली थी कि तभी शौमिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। पर मुझे पता है तुम क्यों भाग गई थी, शौमिक ने रूही को मोहक आवाज में कहा। क्या पता है, रूही ने शौमिक की आंखों में देखते हुए पूछा। यही कि तुम मुझे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हो, इसलिए शौमिक ने रूही के कान में इस तरह कहा जिससे रूही के गूसेबम्प्स खड़े हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, रूही ने हकलाते हुए बोला। तो क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता है, शौमिक की आंखों में एक शरारत थी, उसे रूही के साथ इस तरह की बातें करना अब अच्छा लगता था। वही रूही कुछ देर के लिए तो शौमिक को ही दिल रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारा छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, समझे मिस्टर शौमिक, तुम्हारी गलतफहमी दूर करो, रूही जल्दी से अपने होश में आए। बट मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हारी जबान झूठ बोलती है पर तुम्हारे होठ सच बोलते हैं, मैं तुम्हारे होठों से ही पूछूंगा। इतना कहकर शौमिक ने एक सेकंड गवाए रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। शौमिक ने अपने दोनों हाथ रूही के गले पर रखे थे, वही रूही शौमिक के चेस्ट पर मुक्के मार रही थी पर शौमिक पर कोई असर नहीं हुआ। शौमिक धीरे धीरे रूही के होठों को स्मूच करने लगा मानो उसे एक नशा चढ़ रहा हो। शौमिक ने रूही का हाथ पकड़कर दीवार से चिपका दिए क्योंकि रूही बार बार शौमिक को धक्का दे रही थी। शौमिक किस कर ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ, तभी रूही ने शौमिक के पैर पर जोर से अपना पैर मारा जिससे शौमिक रूही से दूर हो गया। रूही लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वही शौमिक ने रूही के सामने ही अपने होठों पर जीभ फेरी जिससे रूही उसे खुन्नस भरी नजरों से देख रही थी। थर की इंसान, रूही ने सांस लेते हुए कहा। वही शौमिक ने दरवाजा खोला तो एक सर्वेंट उनके लिए खाना लेकर आई थी। वो सर्वेंट ने खाने की टोली को रूम में रखा और वहां से चली गई। जाकर फ्रेश हो जाओ फिर साथ खाते हैं। शौमिक नॉर्मल हो गया था, उसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ देर पहले वो क्या कर रहा था। वही रूही को शर्मा रही थी। मुझे नहीं खाना, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। क्यों नहीं खाना, और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अब फैसला तुम्हारा है, शौमिक ने रूही को धमकी देते हुए कहा। साइको इंसान, रूही इतना कहकर बाथरूम में चली गई। वही शौमिक के चेहरे पर फिर से एक तिरछी मुस्कान आ गई। चैप्टर 29 प्लीज हबी ऑर्डर करने दो ना। क्या पता साइको सच में मुझे ही ना खा जाए, पर क्या शौमिक सच कह रहा था, रूही ने अपने फेस पर पानी डालते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे उसका छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, रूही ने मन में कहा और टॉवल से फेस साफ करके बाहर आए और जाकर सोफे पर बैठ गई। ओह गॉड, अब ये घास फूस खाना होगा, कितना अच्छा, मैं निक्की और राज के साथ लंच कर रही थी और ये शैतान ने फोन कर दिया। गॉड, क्या आपको मुझे से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, रूही ने मन में ही पानी किस्मत को कोसते हुए कहा। क्या हुआ, खाना नहीं है, शौमिक ने रूही से पूछा। खाना है बट ये नहीं खाना है। वो क्या है, ना मुझे ऐसा खाने की आदत नहीं है, ना क्या मैं कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ, रूही ने बड़े प्यार से शौमिक से पूछा। नहीं, और ये हेल्थ के लिए अच्छा है, शौमिक ने एक प्लेट में अपना खाना सर्व करते हुए कहा। प्लीज हबी ऑर्डर करने दो ना, रूही ने पप्पी फेस बनते हुए शौमिक को देखा। वही शौमिक ने जब रूही के मुंह से हबी सुना तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओके शौमिक, रूही की पप्पी फेस से पिघल गया और उसने हाँ कह दिया। तुम बहुत अच्छे हो, इतना कहकर रूही अपनी जगह से उठी और शौमिक को हक कर लिया। शौमिक शौक था, ये पागल लड़की खाने के लिए इतना खुश हो गई है, और उसे गले भी लगा लिया। ओह आई एम सॉरी, मैं अभी खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, रूही इतना कहकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई और उसने जल्दी से पिज्जा ऑर्डर कर दिए और खुशी खुशी फोन देखने लगी। कुछ ही देर में पिज्जा लेकर एक सर्वेंट ऊपर आई। रूही ने जाकर पिज्जा लिया और शौमिक के पास आकर वापस बैठ गई। क्या तुम खाओगे, रूही ने पिज्जा की स्लाइस हाथ में लेते हुए पूछा।
नहीं, मैं अनहेल्दी चीजें नहीं खाता, शौमिक ने अपना खाना खाते हुए कहा। तुम इसी ग्रह से हो ना? क्या तुमने आज तक पिज्जा नहीं खाया? रूही ने पिज्जा खाने हुए शौमिक से पूछा। नहीं। कितना यम्मी है, मजा ही आ गया, रूही ने आंखें बंद करके पिज्जा खाते हुए कहा। वही शौमिक हैरान होकर रूही को देख रहा था कि इसमें इतना अच्छा क्या है। वैसे तुम्हें पता है मैं फूडी गर्ल हूँ, इसलिए मैं ऐसी वैसी चीजें नहीं खा सकती हूँ। वो किसी ने कहा है ना लाइफ में खाना नहीं खाया तो क्या खाया? रूही ने शौमिक से कहा। किसने? मैंने कहा, और कौन कह सकता है? रूही ने शौमिक को हंसते हुए कहा। शौमिक स्टडी रूम में चला गया था क्योंकि उससे काम था, पर वो रूही की वजह से घर आ गया था। जल्दी ही रात हो गई। शौमिक शॉवर लेकर बाहर आया तो रूही भी शॉवर लेने चली गई। रूही जब शॉवर लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि शौमिक बेड पर बैठा है और लैपटॉप में चला रहा था। शौमिक, रूही ने चिढ़ते हुए शौमिक को आवाज लगाई। हम बोलो, शौमिक ने बिना देखे ही रूही से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूही ने चिल्लाते हुए कहा। शौमिक ने पूरे कमरे को देखा और फिर रूही को। ये मेरा कमरा है और आई थिंक मुझे यही होना चाहिए, शौमिक ने बिना भाव के कहा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुम मुझे और गुस्सा दिलाओगे तो। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? रूही ने फिर से चिल्लाते हुए बोला। ये बेड भी मेरा ही है, शौमिक ने एटीट्यूड से कहा। ओह गुड, तो आपने बेड पर ही रहो, मैं काउच पर सो जाऊंगी। रूही ने अपनी मुट्ठी कसी और शौमिक को दांत पीसते हुए कहा और वहां से जाने लगी। तभी शौमिक ने साइड टेबल पर अपना लैपटॉप रख दिया और रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे बेड पर बैठा दिया। तुम भी बेड पर ही सोओगी? शौमिक ने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा। मैं एक बेड पर तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, समझे तुम? रूही ने भी जिद करते हुए कहा। क्यों नहीं सो सकती हो तुम? वैसे मुझे तो अपने आप पर भरोसा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर तुम्हें ये डर है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी और बेकाबू होकर मेरे पास चली आओगी उस रात की तरह? शौमिक ने जानबूझकर रूही को उस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर पागल हो रही हूँ? रूही ने गुस्से में कहा। अगर ऐसा नहीं है तो सो जाओ, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, शौमिक ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। रूही ने खुन्नस भरी नजरों से शौमिक को देखा और दूसरी साइड पिलो को जोर से पटक कर सो गई। इसे क्या लगता है कि मैं इसके पीछे पागल हो गई हूँ? अब मैं इससे बताती हूँ, वेट एंड वॉच मिस्टर शौमिक वालिया। रूही ने नकली मुस्कान देते हुए शौमिक को देखा और सो गई। शौमिक अपना काम खत्म करके अभी लेटा ही था कि तभी उसके मुंह पर जोर का एक हाथ आया। शौमिक ने गुस्से से रूही को देखा जिसकी आंखें बंद थी। शौमिक ने रूही का हाथ हटाया और करवट बदलकर सो गया। अभी तो शुरुआत है मिस्टर शौमिक। रूही ने आंख खोलकर शौमिक को देखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। शौमिक को नींद आ ही रही थी कि तभी फिर से शौमिक की कमर पर एक लात पड़ी। शौमिक उठकर बैठ गया। मुझे कितना भी तंग कर लो बट मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम नाटक कर रही हो। शौमिक ने रूही का पैर ठीक से रखा और सो गया। रूही ने दोबारा शौमिक के पर हाथ रख दिया। अगर मैं इसे ऐसे ही झेलता रहा तो मुझे नींद तो आने से रही, अगर इसे मुझे पर पैर रखना है या सर रखने देता हूँ। शौमिक इतना सोचकर सो गया। वही रूही को गुस्सा आ रहा था कि शौमिक उसकी हरकत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। अगली सुबह रूही जब उठी तो फ्रेश हो गई और नीचे गई। उसने देखा कि शामिल नहीं है। मार्गरेट, शौमिक कहाँ है? रूही ने शौमिक के बारे में पूछा। वो शौमिक बाबा को रात को ठीक से नींद नहीं आई थी तो वो आज जल्दी ही चले गए। मार्गरेट ने जब ये कहा तो रूही को बुरा लगा कि उसने जानबूझकर शौमिक को परेशान किया था। रूही भी कॉलेज चली गई। रूही, निक्की और चिराग तीनों क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन में बैठे थे। तभी रूही चिराग और निक्की के लिए गर्म कॉफी लेकर उनके टेबल पर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तान्या ने देखा कि रूही कॉफी लेकर जा रही है तो वो जानबूझकर रूही के पास गई और उससे टकरा गई। रूही के हाथ में जो गर्म कॉफी थी वो सारी रूही के हाथ पर गिर गई। रूही ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ से कॉफी साफ की। उसे जलन हो रही थी जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं निक्की ने जब देखा कि तान्या ने ये जानबूझकर किया है तो वो गुस्से से उठी और तान्या के पास गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानबूझकर ऐसा करने की? इतना कहकर निक्की ने तान्या को जोर से एक स्लैप मार दिया। पूरे कैंटीन में थप्पड़ की आवाज आई। यू ब्लडी बास्टर्ड, तान्या ने गुस्से में निक्की को कहा। मैं नहीं, तुम हो, तुम जलकुकदी हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी जो इतनी सेल्फिश है, कामिनी इंसान, निक्की ने तान्या को कहा।
अपनी जबान संभालकर बात करो तान्या, इतना कहकर निक्की को थप्पड़ मरने जा रही थी कि तभी निक्की ने तान्या का हाथ लिया और उसे मरोड़ दिया। मुझे रूही मत समझना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सपने में भी मेरा नाम नहीं लोगी। निक्की ने तान्या का हाथ बहुत बुरी तरह मरोड़ दिया था और उसे धक्का दे दिया। तान्या और निक्की दोनों फाइट कर रहे थे। रूही और चिराग निक्की को रोक रहे थे पर निक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तान्या की एक चमची प्रिंसिपल को बुलाने चली गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक 55 से 60 साल के आदमी की आवाज आई। सब स्टूडेंट ने जिस तरफ से आवाज आई वहां देखने लगे। ओह गॉड प्रिंसिपल सर! चिराग ने रूही को वहां से दूर हटते हुए कहा, क्योंकि चिराग नहीं चाहता था कि लास्ट टाइम की तरह रूही को कोई सजा मिले। रूही और चिराग दूर जाकर खड़े हो गए। तुमने ऐसा क्यों किया? रूही ने चिराग से पूछा। चुप रहो मेरी माँ, निक्की को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो किसी भी तरह आपने आपको बचा लेगी, पर तुम तान्या के जल में फंस गई तो पनिशमेंट लेकर ही बाहर निकलोगी। चिराग ने रूही को समझते हुए बोला। पर वो मेरी दोस्त है, रूही ने चिराग से कहा। और तुम मेरी दोस्त हो इसलिए चुपचाप यही खड़ी रहो, चिराग ने रूही को डांटते हुए कहा। पहले भी बहुत शिकायत आ चुकी है सब स्टूडेंट की। अगर कल तुम दोनों कॉलेज आना चाहते हो तो तुम दोनों के पेरेंट्स को साथ में लेकर आना, वरना कॉलेज आना की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर स्टिक वार्निंग देकर चले गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तान्या ने निक्की को उंगली बताते हुए बोला। पहले पकड़ कर तो दिखाओ चुड़ैल कही की निक्की इतना कहकर रूही और चिराग के पास चलेगी गई। अरे यार, अब मैं कल आपने मॉम डैड को कैसे लेकर आऊंगी? निक्की ने परेशान होकर कहा। रूही कुछ सोचने लगी। तभी तू फिक्र मत कर लाडो, तेरे पेरेंट्स जरूर आएंगे। रूही के खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा था। चैप्टर 30 ओ अंग्रेज की औलाद। हेलो, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? निक्की ने रूही से पूछा। बस तू देखती जा, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला। वही निक्की और चिराग को अब रूही के खुराफाती प्लान क्या है वो सोचकर टेंशन हो रही थी। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, और तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी मैं हूं ना, रूही ने शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए कहा। रूही चूही की बच्ची, कुछ उल्टा सीधा मत करना बस, निक्की ने रूही से कहा। ओके बाय, इतना कहकर वो चिराग के और निक्की के गले लगकर वहां से चली गई। रूही ने घर जाकर रूही ने शॉवर लिया और अपने हाथ पर जहां कॉफी गिरी थी वहां लाल हो गया था और थोड़ा बहुत जल भी गया था, जिस वजह से रूही ने उस पर क्रीम लगाई। रूही ने अपना फोन लिया और किसी को फोन किया। जब उस इंसान ने फोन उठाया तब, हेलो जैक, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगे? रूही ने फोन पर कहा। जैक रूही का बेस्ट फ्रेंड था और उसका नाम जगत था, बट अमेरिका में स्टडी करने के बाद उसने अपना नाम जैक रख लिया। देखने में ठीक ठाक था और हाइट भी काफी अच्छी थी, नीली आंखें, और उसने अपने बाल भी भूरे किए थे, जिस वजह से सब उसे अमेरिकन ही समझते थे। ऑफ कोर्स रूही, उसमें पूछने वाली बात है, तुम्हें मुझे ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि एक तुम ही थी जिसने मुझे इतनी हेल्प की थी और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैक ने पिछली बातें याद करते हुए कहा। अरे वो सभी बातें भूल जाओ तो फिर मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊं? रूही ने जैक से पूछा। ओके आई एम वेटिंग, जैक ने इतना कहकर फोन रख दिया। रूही बहुत खुश थी। अब बस एक काम और बाकी है, फिर मेरी निक्की की प्रॉब्लम सॉल्व, रूही ने खुश होकर कहा। रात के 9 बज गए थे पर शौमिक घर नहीं आया था। आज इसे इतनी देर क्यों हो गई? वैसे तो ये अपनी बीमारी की वजह से घर पर रहा था, वरना इस मशीन को कॉलेज और ऑफिस के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है, रूही ने खुद से कहा और रूम का दरवाजा खोलकर बाहर देखने गई। आ गया शौमिक, आज पहली बार इस ठरकी इंसान के आने पर खुशी हो रही है। रूही इतना कहकर बेड पर जाकर बैठ गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और अपने अगर एक बुक रखकर पढ़ने लगी। शौमिक कुछ ही देर में ऊपर आया। शौमिक देर से ही रूम में आया तो रूही ने खांसना शुरू किया। आछू, रूही ने अपनी नाक साफ की। क्या तुम ठीक हो? शौमिक ने अपना कोट उतरते हुए पूछा। नहीं, मुझे लगता है मुझे जुकाम हो गया, रूही ने छोटा चेहरा बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, शौमिक ने रूही से कहा। नहीं, मैं आपने फैमिली डॉक्टर से दावा लेकर आई हूँ, डोंट वेरी, रूही ने जल्दी से जोर से कहा। ओके बट अगर तुम बेटर फील ना करो तो बता देना, हम डॉक्टर वासु को बुला सकते हैं, शौमिक ने रूही से कहा। ओके एंड थैंक्स, रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। शौमिक बिना कुछ कहे शॉवर लेने चला गया। अगले दिन सुबह शौमिक कॉलेज के लिए रेडी हो गया था। उसने देखा कि रूही अभी तक सोई है।
रूही शौमिक ने आवाज लगाई। रूही उठकर बैठ गई और शौमिक को देखा कर खांसने लगी। आछू रूही ने रुमाल से अपनी नाक पोंछते हुए शौमिक को देखा। मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, मुझे में बैठने तक की भी हिम्मत नहीं है। रूही ने इस तरह आवाज निकली कि शौमिक ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं माब्रेड से कहकर तुम्हारे लिए सूप बनवा देता हूँ ताकि तुम्हें बेटर फील हो, शौमिक ने रूही से बालों को सहलाते हुए बोला। ओके थैंक्स। रूही को शौमिक का ऐसा केयर करना अच्छा लग रहा था। शौमिक भी वहां से चला गया। शौमिक के जाने के बाद रूही जल्दी से उठी और उसने शॉवर लिया और वो चुपके से नीचे आया। उसने देखा कि माब्रेड किचन में जा रही है तो वो छुप गई। उनके जाने के बाद रूही बाहर गई। बाहर भी शौमिक के बहुत से बॉडीगार्ड थे। रूही के दिमाग में कुछ आया और उसने गार्डन की दूसरी तरफ पत्थर फेंककर मारा, जिससे वो बॉडीगार्ड जल्दी से गार्डन के चले गए। रूही जल्दी से बाहर निकली और उसने दूर जाकर टैक्सी की। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए, रूही ने चैन की सांस लेते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर की ऑफिस में तान्या अपने डैड को लेकर आई थी और निक्की बाहर वेट कर रही थी। ये रूही की बच्ची ने तो कहा था कि मेरे मॉम डैड में से कोई भी आ जाएगा, पर कोई नहीं आया, अब क्या करूं, निक्की ने परेशान होकर कहा। निक्की रूही को फोन करने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से निक्की के कंधे पर हाथ रख दिया। निक्कू बेटा, तभी उसे एक ओल्ड लेडी की आवाज सुनाई दी। निक्की पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक 70 से 75 साल की बूढ़ी औरत वहां खड़ी है, जिसके कमर भी थोड़ी झुकी हुई है। उनके हाथ में एक लाठी थी और आंखों पर बड़े बड़े चश्मे लगे हुए थे और चमड़ी भी झुलस गई हुई थी। निक्कू लाडो पहचान मुझे, मैं तेरी दादी माँ, उस ओल्ड लेडी ने कहा। निक्की ने आसपास देखा तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। निक्की के साथ चिराग भी था। निक्की खुश होकर उस औरत के गले लग गई। दादी माँ थैंक यू सो मच, आप आ गई, क्या अब हम अंदर चले, निक्की ने खुश होकर कहा। निक्की और उसकी दादी अंदर चले गए। प्रिंसिपल सर, ये मेरी दादी है, निक्की ने कहा। तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ, वो क्यों नहीं आए, प्रिंसिपल सर ने निक्की से पूछा। अब क्या इसके माँ बाप को अमेरिका से बुला कर लाती, मैं तेरे में इतना दिमाग भी नहीं है कि वो यहाँ कैसे आएंगे, और मैं इसके बाप की भी माँ हूँ, तो जो कहना है मेरी लाडो के बारे में तो मुझे ही कह, निक्की की दादी ने प्रिंसिपल को बोलते हुए कहा। ओके यू ग्रैंडडॉटर यस्टरडे। ओह अंग्रेज की औलाद, मुझे हिंदी में समझा, ये चेचे पेपे मुझे समझ नहीं आएगी, निक्की की दादी ने प्रिंसिपल सर से जब ये कहा तो निक्की को हंसी आ रही थी। आपकी पोती ने कल तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार भी दिए हैं या नहीं, कब से एक बूढ़ी औरत खड़ी है और तू उसे बिठने के बजाय बोले जा रहा है, निक्की की दादी ने प्रिंसिपल की बात बीच में डांटते हुए बोला और खुद ही एक चेयर पर बैठ गई। सॉरी, आप ठीक से बैठिए, प्रिंसिपल ने चेयर को पकड़ी ताकि निक्की की दादी ठीक से बैठ जाए। तभी शौमिक भी प्रिंसिपल की ऑफिस में आया। दरवाजा खुलने की वजह से सबकी नजर शौमिक पर गई। ओह गॉड, कहीं ये पहचान ना ले। तभी उस लेडी ने अपने मन में कहा किया कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि रूही ही थी, जो ऐसा मेकअप करके आई थी जिससे वो 70 से 75 साल की बूढ़ी लग रही थी। ये प्रोफेसर शौमिक है और इस कॉलेज की ट्रस्टी है। प्रिंसिपल ने जब ये कहा तो रूही को खांसी आ गई। शौमिक की नज़र उस पर गई तो रूही ने शौमिक की तरफ एक बार भी नहीं देखा और को कॉन्फिडेंट होकर बैठी रही। देखिए, कल तान्या ने और निक्की ने मिलकर कॉलेज में बहुत हंगामा किया था, ये लोग दिन पे दिन मस्ती मजाक करते रहते हैं, प्रिंसिपल सर ने तान्या के डैड और निक्की की दादी से कहा, यानी रूही से कहा। तो अच्छी बात है ना, अगर बच्चे मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो क्या आप और मैं करेंगे इस उम्र में, रूही ने ओल्ड लेडी की आवाज में कहा, जिसे सुनकर तान्या और निक्की को हंसी आ गई। आप कैसी दादी है, अपने बच्चों को समझने के बजाय आप उनका साथ दे रही है, प्रिंसिपल ने जब ये कहा तो रूही कांपते हुए प्रिंसिपल के पास गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ओल्ड लेडी जानी पहचानी लग रही है, शौमिक ने अपने मन में कहा। वो 90% श्योर था। मेरी लाडो ने कोई गलती नहीं की है, मैंने उससे बचपन से ही सिखाया है कि आपने दोस्त अगर मुसीबत में हो तो उनका पूरा साथ देना चाहिए, नहीं मैदान छोड़कर भागना। क्या मेरी निक्की ने अपनी दोस्त का साथ देकर गलती की है, और ये लड़की तो मारी लाडो और उसके दोस्त के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ी है, रूही ने प्रिंसिपल से कहा। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओल्ड लेडी, आप अपनी पोती के लिए इतना झूठ कैसे बोल सकती है, तान्या ने गुस्से में कहा। ओल्ड होगी तेरी माँ और तेरा खानदान, तुझे से भी जवान दिखती हूँ मैं, और देखो तो सही, बात करने की भी तमीज नहीं है, रूही ने ओल्ड लेडी का आवाज निकलते हुए कहा।
क्या तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया है? कल मारी लाडो की दोस्त के हाथ पर गर्म कॉफी फेंक दी थी जिससे उसका हाथ जल गया था। अगर मेरी लाडो ने अपनी दोस्त के लिए इसे मारा भी होगा तो कुछ गलत नहीं किया होगा, रूही ने प्रिंसिपल से कहा। वही शौमिक को भी ये बात नहीं पता थी। ठीक है, अब चलती हो। अगर मेरी पोती की पढ़ाई में कोई शिकायत हो तो ही मुझे बुलाना, वरना मैं अच्छी से जानती हूँ मेरी निक्कू को। रूही इतना कहकर वहां से जल्दी से बाहर चली गई क्योंकि शौमिक उसे ही घूर रहा था। मुझे शर्म आती है तान्या कि तुम ऐसा करोगी। तान्या के डैड गुस्से में इतना कहकर वहां से निकल गए। शौमिक ने किसी को फोन किया। जब फोन रिसीव किया तब रूही क्या कर रही है, शौमिक ने पूछा। शौमिक बाबा वो तो सुबह से आपने कमरे में ही है, अभी मैं सूप बना कर ले जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मार्गरेट ने शौमिक से कहा। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ओल्ड लेडी रूही ही है। शौमिक इतना कहकर कॉलेज से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ निक्की, अब मैं चलती हूँ, शौमिक को पता चल गया तो वो मुझे मार ना डाले, इतना कहकर रूही वहां से जल्दी से घर के लिए निकल गई। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।